प्रभु जी प्रणाम। सभी। हाँ जी, प्रणाम, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। प्रभु जी एक बताना था, मतलब हाँ, बोलिए। सही सही है या गलत है वो आप बताइए कि हाँ ये जो है कि परब्रह्म परमात्मा कभी मिलेंगे, इसके रिलेटेड में आपने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हम लोग मिठाई के दुकान में है, सिर्फ हाँ मिठाई के दुकान में ये सिर्फ मिठाई खानी है। हाँ जो आप बता रहे थे उसका स्वाद वगैरह थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। तो हाँ प्रभु जी, इसमें ये है कि यदि हम लोग इसके पीछे ही भागेंगे कि परब्रह्म कभी मिलेगा, तो हाँ ये जो मतलब टाइम लग रहा है, तो हाँ वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि तुरंत मिल गया तो उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। और बहुत समय के बाद यदि मिल गए, तो फिर उसका महत्व पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हमें क्या मिला है, तो उसको हम लोग वापस कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ। तो देखो, ये इसमें दो शक्यताएं हैं। तो आधा सच है, आधा झूठ है। ऐसा कि आपको मिला है, अगर आपने पहचान लिया ना तो अभी ही मिला, और आपने अभी तक नहीं पहचाना ना तो कभी मिलेगा, कभी मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। और जिस दिन पहचान लोगे ना तो उसी दिन मिला हुआ है। जिस दिन पहचान में आएगा ना उसी दिन मिला हुआ है, ये समझना। वैसे तो मिला हुआ है, यानी भिखारी को वैसे खीसे में है, वो डायमंड है, उसे पता नहीं है। और वो सोच रहा है कभी मिलेगा, कभी मिलेगा। और साथ में क्लासेस भी कर रहा है वो, जौहरी की दुकान में जाकर वो क्लासेस कर रहा है। 2 महीने का क्लास है उधर, कि हीरे जवाहरात को परखते कैसे। उसका क्लास भी ज्वाइन किया उसने, 2 महीने का। और खीसे में रोज डायमंड लेके ही जाता है। फिर 2 महीने के बाद में उसको अच्छे से परख हो गई ना कि इसको डायमंड कहते, इसको ये कहते, इसको वो कहते। और फिर अचानक वो खीसे में से निकालता है, अरे ये तो वो है ना। तो जी। जब इस बात का उसे समझ आ जाता है ना, पता चल जाता है ना कि अरे ये तो वो है, उस दिन मिला, समझना। पहले भी तो खीसे में था ही ना, उस दिन भी तो मिला था ना। तो मिलने मिलने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। परमात्मा का मिलने और परमात्मा का मिलने में बहुत अंतर है, याद रखना। तो जिस दिन समझोगे ना उस दिन मिला, ये समझना। जी। और अभी नहीं मिला है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो समझना अभी नहीं मिला। प्रभु जी और उसमें जिस ही दिन अटकते समझोगे रहते उस हैं दिन, फिर। हाँ, उसमें अटक जाओगे। क्योंकि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कौन कहता है पता है? जब उसके मन में कुछ और मान्यताएं होती है, उस मान्यताओं से जब मैच होता है ना, तब उसको लगता है कि मिला, है ना। जब किसी के मन में मान्यता ही नहीं है ना, तो गोपियों को तो अवेलेबल थे ना, पहचान लिए। दुर्योधन नहीं पहचान पाए, अर्जुन पहचान लिए, विदुर जी पहचान लिए, है ना। तो जो जो पहचान लिए, जिसके भीतर कुछ मान्यताएं नहीं थी ना वो सब पहचान लिए, जिसके भीतर अहंकार नहीं था वो सब पहचान लिए, जो निर्दोष थे ना वो जल्दी पहचान लिए। जो माइंड वाले होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, चीजों को बहुत और बहुत सारी मान्यताएं भीतर पड़ी होती है ना, वो पहचानने में बहुत देर कर देते हैं या गलती भी करते हैं। तो ऐसा है। तो जिस दिन पहचानोगे उस दिन मिला, ये समझना। मिला तो सबको है ना। हर भिखारी के खीसे में डायमंड है पक्का, लेकिन जिस दिन पहचानेंगे उस दिन नाचेंगे, ये लिख लेना। तो ये बात है। प्रभु जी, और इसमें एक ये भी हो सकता है ना कि यदि हम लोग ये बोलते हैं कि परब्रह्म हमें कभी मिलेगा, तो इसका मतलब प्रभु जी ये भी है ना कि हमने एक धारणा बनाई है कि इस तरह से मिला तो ही हमें ऐसा लगेगा कि परब्रह्म हमें मिला है। वो तो हर रोज हाँ, हमें मिलते रहते हैं, लेकिन वही हमें वही। उस रूप में चाहिए तो ही हम लोग यकीन करेंगे कि परब्रह्म हमें मिल गया। यानी मेरी मान्यता के हिसाब से वो आएगा ना तो मैं समझूंगा। तो वो बहुत सारी मान्यता आपकी ये करते हैं, कभी पूरी भी करते हैं, कभी तोड़ते भी हैं, है ना। तो वो इतना करुणावान है, इतना आपसे प्रेम करता है कि उसकी पहचान आपको हो, उसके लिए वो आप जैसे चाहते हो उस रूप में भी आते हैं। आप समझे? जी। वो इतना आपसे प्रेम करते हैं, इतने करुणावान है
तो वो उनकी मर्जी अब, है ना। प्रभु जी, इस मान्यता की वजह से वो हर दिन मिलने के लिए आते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं रहता है। एग्जैक्टली यही होता है। और जिसने सारी मान्यता छोड़ दी ना, उसको तो हर दिन दिवाली है, हर दिन दिवाली है। वो सामने है, फिर भी पहचान नहीं पाते हैं फिर, होता है, ऐसा होता है। क्योंकि अलग आप रूप में है सामने वो। बैठे हो नहीं पहचान पाओगे। अगर पहचान पाते ना, तो आप वो नहीं होते जो आप हो, है ना। जी। दिक्कत ही हो जाता। गुरु जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, बोलिए। तो मैं सत्संग सुन रही, जैसे यहाँ पे लोग बहुत बोल रहे हैं परमात्मा नहीं मिल रहा है, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या भगवान बुलवाना चाहता है या क्या, कुछ नहीं। बात, जैसे लोग बोल परमा, तो मैं बोलना चाहूंगी कुछ एक्सपीरियंस। ये जो गुरु जी हैं यही परमात्मा बैठे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, कल मैं सत्संग सुन रही थी 12 बजे का। तो सुनते सुनते मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, मतलब आधे घंटे के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं लेट जाती हूँ। तो मैं लेट गई थोड़ी देर, मैंने कहा लाई आंखें बंद कर लूँ। तो मैंने आंखें बंद किया, तो गुरु जी का सत्संग मेरे अंदर भी चलता रहता है। आप सब सत्संगी बैठे रहते, गुरु जी बोलते रहते। तो गुरु जी बोल रहे थे सबसे कि हाँ ये ऐसा ऐसा। फिर गुरु जी ने कहा अच्छा एक काम करो, सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। तो सबने कैमरा ऑन कर दिया। गुरुजी ने बोला अब सबको परमात्मा के दर्शन होंगे। तो सबने ऑन कर दिया। फिर जो गुरुजी थे, इनका सिर्फ चेहरा बदल गया। इनका चेहरा था प्रमुख स्वामी महाराज का। मतलब इनका चेहरा ये जो दिख रहा है ये थे ही नहीं, साक्षात प्रमुख स्वामी महाराज बैठे थे। फिर उसके बाद महंत स्वामी महाराज बैठे थे। और इस इतने सत्संगी चिल्लाने लगे, रोने लगे कि अरे बाप रे क्या हो गया, अरे चिल। फिर मेरी एकदम अचानक से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मेरी आंखें खुल गई। तो जो कहते हैं परमात्मा, अरे यही परमात्मा बैठे हुए हैं, बस फेस इनका बदल गया है। वो अंदर से एक घड़ा होता है, मिट्टी का दिखता है पर अंदर पानी होता है। वैसे ही गुरु जी हैं, अंदर पूरे इनके परमात्मा विराजमान है। स्वामी ही बैठे हैं और स्वामी ही ये लेक्चर कराते, सब चीज करा रहे हैं, बस उनको एक निमित्त बनाया गया है। तो आप परमात्मा कब दिखेंगे, कब मिलेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं, यही परमात्मा है। और वो खेल खेल रहे हैं कि आप उनको पहचान लो। गुरु जी ने बोला ना 2 in 1, तो इन्हीं में है सारा कुछ। इन्हीं का पैर पकड़ लो, दिल्ली जाए गुरु जी, दिल्ली में पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो। इनको जो पसंद है वो खिलाओ और इनकी पूजा करो। ज्योति जी अरे नहीं आपने नहीं, ये बिल्कुल सब नहीं सही करना। बोला कि ज्योति जी आपने हाँ सही बोला, इन्हीं में है परमात्मा। मैं भी यही बोलती हूँ और मैं तो लिख कर भी दूंगी कि परमात्मा इन्हीं में है। लेकिन ये सत्संग जो हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि हाँ। जब जब हमारा पूरा मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा, तब हमें एहसास होगा कि परमात्मा इन्हीं में, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं और उन्हीं से सवाल कर रहे हैं, कब मिलेगा परमात्मा। ये आपने सही बोला, तो गुरु थैंक जी, यू। हाँ और इस अहंकार बात तो। के लिए तो मैं भी कंफर्म करूंगी कि प्रभु जी और स्वामी में अभिन्नता है, एकता है, वो एक क्षण को भी अलग नहीं है। तो हाँ साक्षात परमात्मा ही हम सबका हाथ पकड़ कर लेके चल रहे हैं। तृप्ति दीदी, ज्योति जी, मुकेश भाई, शशि भाई, सबके मुझे द्वारा भी पूरा हिंट किया विश्वास जा है, रहा है। हाँ, गुरु अभी जी एक देखिए गीता जी परमात्मा ने भी है, हिंट मुझे किया भी है। पूरा विश्वास तो है। और मैं तो भगवान मानती हूँ उसको। और क्या जी, हाँ बोलना तो है, और इस उसके बारे में तो कुछ बोलती हूँ नहीं हूँ मैं, बोलना भी नहीं चाहती हूँ। भगवान है बस, इतना ही। हाँ, तो मगर इसका हमेशा कोई ना इस प्रूफ का जरूरी नहीं है। परितृप्ति के आभास में रहना है कि परमात्मा मिल चुके हाँ, हैं। अब मिल इनकी गए, बस आज्ञा में मिल ही गए, चलना इसमें आप है कोई सवाल जवाब और है ही नहीं। इनकी ही मिल शरण गए। में रहना है। तो कब हाँ मिलेगा, वो हाँ। फ्यूचर में जाने के बजाय वर्तमान में रहिए। साक्षात परमात्मा मिल कब चुके हैं, मिले, कब उनके मिलेगा द्वारा ही मैंने कोई हमारा सवाल ही नहीं है पोषण हो रहा है है। ना। मिल नहीं, गया। हम्म। बोलते हैं मिल ऐसा नहीं गया बस। बोलता। अहंकार, अहंकार बहुत ज्यादा है मेरे, मैं तो मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है। सब मेरे अंदर, दुनिया की जितनी कमियां होंगी सब मेरे अंदर, मैं सब मानती हूँ, हर चीज से मतलब पूरा है, भरा पड़ा है। मैं तो मतलब लायक ही नहीं थी कि यहाँ बैठने की भी लायक नहीं थी, पर सब कुछ भरा हुआ सब।
पर मैं एक चीज मैंने सीखी थी कि कहीं भी तुम्हें जहाँ सत्य दिखता हो वहां पे अपने आप को बस बांध लेना। कोई गला दबाए, कोई मारे पीटे, कोई तुम्हें घसीट के ले जाए, पर तुम हाथ पकड़े रहना। तो मैंने तो वही दिमाग में रख के पकड़ लिया था कि बस पकड़े रहो, बाकी जो होता है होते रहने दो। अब ऐसा नहीं है कि इंसान है हम, तो अभी एकदम मतलब स्टेज ही नहीं है, माइनस में है। जीरो भी नहीं बोलेंगे, माइनस में है, क्योंकि जो गुरुजी बताते हैं अहंकार सच में बहुत ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है। और परिस्थितियां हर चीज आएंगी बहुत ज्यादा, हर कोई हिलता है। भगवान पे भी बिलीव टूट जाता है कि सामने से दिखते हैं वो सब चीजें। पर एक चीज हमेशा ये रहना होगा कि हाथ पकड़े रहो, भले कितना गुस्सा, कितना कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस पकड़े रहो हाथ। तो वो धीरे धीरे होगा सारी चीजें। तो मैंने तो यही, लोग बोल रहे थे तो मुझे लगा मैं थोड़ा बोलूं। कल परमात्मा ने दर्शन दिए थे। थैंक यू ज्योति जी, आपने बोला ये भी मेरे भी भाव थे, क्योंकि सब बोलते कि वो सामने है, लेकिन सत्संग इसीलिए है कि जो सामने है तो वो मनुष्य शरीर में है, तो इसलिए पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो किसी न किसी का तो शरीर में आएंगे ना, तो हमारे हाँ, जब आगे हटेंगे ना तो उनका असली स्वरूप दिखाई देगा कि थ्री आप में 2 in 1 नहीं, 3 in 1 ही इसमें है। तीनों गुरु एक ही है। गुरु जी तो छिपे हुए हैं। देखो, आप सब जो लोग है ना बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो। नहीं, प्रभु जी, महात्मा जो परमात्मा डॉक्टर साहब के रूप में छिपकर बैठे हैं क्लिनिक पे, और हाँ, वहां बैठ के रंग बिरंगी गोलियां देते हैं, और ना हम जैसे पागलों का भी इलाज कर रहे हैं परमात्मा स्वयं। और इसमें कोई झूठ नहीं है प्रभु जी, कितना छिपाएंगे आप अब भक्तों तो से अपने आप को। अब हम विदा अपने लेते हैं, आंखों से ठीक है। देखा। ठीक है। हाँ, अब गुरु जी का नमस्ते। प्रणाम चेहरा गुरु जी। दिखाने का चेहरा है, मतलब नमस्ते स्वामी नमस्ते। नारायण का चेहरा आएंगे। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ।